भाषा करने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा अब मैं जो आपके साथ बोल रही हूँ क्या है? भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान होता है। अब आपको भी भाषा आती है, हिंदी भाषा, तभी तो आप मुझे अपनी बात बताते हो। मुझे भी हिंदी भाषा आती है, तभी मैं आपको लेसन समझाती हूँ ना। तो भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान मतलब किसी को बताते हैं, प्रदान मतलब किसी को देना और लेना। मतलब भाषा आपकी, मैं सुनती हूँ आपकी बात, समझती हूँ आपकी बात कि आप उसको कहना क्या चाहते हो। ठीक है, भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? अब देखो, जैसे मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। कौन सा? क्योंकि मैं बोल के बता रही हूँ। अगर मैं आपको भाषा की डेफिनेशन बोलती हूँ, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अगर जैसे आप दादा दादी के पास बैठते हो, नाना नानी के पास बैठते हो, तो वो बोलते हो कि नानी माँ या दादी माँ कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनना क्या है? मौखिक। मतलब जो बोल के जो काम होता है वो तो हमारा मौखिक है। जो लिख के, अब जैसे लिख के होता है जो काम, वो हमारा लिखित होता है। कौन सा होता है? लिखित। जैसे अब हम कोई काम लिख के करते हैं, जैसे मान लो परीक्षा के अंदर उत्तर जो है वो हम आंसर कैसे देते हैं? रिटर्न में देते हैं ना, एग्जाम। तो क्या होगा? लिखित। अब मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ, चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन कराती हूँ, ब्लैक बोर्ड से आप उतारते हो। कौन सा भाषा करो? लिखित। अब जैसे मोबाइल पे आप SMS करते हो, वो क्या है? लिखित। लिख के नहीं करते हो, टाइप करके लिख के करते हो ना। जो अगर मुंह से बोल के करते हैं तो वो तो होता है हमारा मौखिक। जो हम लिख के करते हैं वो हमारा होता है लिखित। ठीक है, मौखिक क्या होता है? जो मुंह से बोला जाता है। लिखित क्या होता है? जो हाथ से लिखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? दो रूप होते हैं भाषा के, मौखिक और लिखित। लेकिन एक रूप और होता है भाषा का, सांकेतिक। क्या होता है? सांकेतिक। जैसे मैं आपको कई बार कहती हूँ, जैसे मैंने अब शबनम मेरे पास आ रहा था, तो शबनम को मैंने ऐसे कर दिया कि तुम वहीं, इशारा किया मैंने कि तुम वहीं रुक जा। बोला ना? कि इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? कि अभी क्या इशारा किया मैंने? चुप रहने का। कि वो बोल रहे हैं कि बातचीत नहीं करनी है आपको बीच में। जब चैप्टर हम समझा रहे होते हैं, अगर आप लोग बातचीत करोगे तो दूसरे बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा, है ना? डिस्टर्बेंस होएगी, है ना? तो जो बात हम इशारे से समझाते हैं वो हमारा होता है सांकेतिक रूप। लेकिन हमारे रूप होते हैं दो ही। अगर कोई ये पूछे कि भाषा के कितने रूप है, तो आप कितने बताओगे? सांकेतिक तो वो हमारा ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, आप उसकी बात देखो। इसके अंदर क्या है? हर देश की अपनी भाषा होती है, पता है? चीन देश है, वहाँ की भाषा क्या है? इंग्लिश। चीनी। क्या है? चीनी। जो नहीं आता उसका आंसर मत दो। चीन की भाषा होती है चीनी। मतलब यहाँ पे पेज नंबर आप निकालो, नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 8। फ्रांस की भाषा क्या होती है? फ्रेंच। हाँ, फ्रांस की क्या होती है? फ्रेंच। स्पेन की? स्पेनिश। अमेरिका की? अंग्रेजी। अमेरिका की? अंग्रेजी। जापान की? जापानी। जापान की भाषा कौन सी होती है? जापानी। जापान की भाषा? जापानी। निकाल के आओ मुझे क्या कर रहे हो। उसके बाद जर्मनी की क्या होती है? जर्मनी की भाषा कौन सी होती है? अच्छा, इंग्लैंड की? अंग्रेजी। अरब
स्टेट की भाषा भी अलग होती है। अभी तो मैं कंट्रीज की भाषा बता रही थी कि चीन की चीनी, अरब की अरबी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, ये सब बता रही थी आपको। लेकिन अभी क्या है, स्टेट। जैसे जैसे हम दूसरी स्टेट में जाते हैं, अब हम हरियाणा स्टेट के अंदर रहते हैं, हरियाणा के अंदर हमारी भाषा है हिंदी, ठीक है। अब देखो जैसे बंगाल है, बंगाल जो है वो क्या है, स्टेट, तो राज्य, तो इसकी क्या हो रही भाषा, बांग्ला, क्या हुई, बांग्ला। बिहार यूपी की हिंदी, बिहार यूपी वाले जो लोग होते हैं वो हिंदी बोलते हैं। कर्नाटक की कन्नड़, कर्नाटक की। आपके सामने देख तो क्या कितनी जगह तुम बोल रहे हो। गुजरात की तमिलनाडु की तमिल, पंजाब की महाराष्ट्र मराठी, कश्मीर केरल, पूरे पे बंद होना है इसको। केरल की मलयालम, ओडिशा की ओडिशा के पास तो उड़िया भी कह सकते हो, क्या कहते हैं, ओडिया, ओडिया भी कह सकते हो, उड़िया भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम भाषा को लिखते हैं, अब कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है या अंग्रेजी भाषा है, तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम दोनों, क्या करते हैं उस भाषा को लिखने के लिए। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या, आ से आ तक याद करते हैं, लिखते हैं, लिखना सीखते हैं, क से ज्ञ तक लिखना सीखते हैं, फिर उसको बोलना भी सीखते हैं, फिर 8 मतलब 9 हिंदी 10 उसके बाद मात्राएं सीखते हैं, तो तभी हिंदी भाषा का ज्ञान होता है ना। ऐसे तो हिंदी भाषा नहीं बोल पाते, बोल तो पाते लेकिन लिख नहीं पाते। हाँ, इंग्लिश में हम अल्फाबेट सीखते हैं, स्मॉल वाले और कैपिटल वाले, है ना। तो किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि, क्या कहते हैं, लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। अब लिपि भी अलग अलग होती है। जो हिंदी भाषा ना, उसकी लिपि का नाम है देवनागरी, क्या है, देवनागरी। हर भाषा की लिपि, अब पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, क्या है, गुरुमुखी। और जो उर्दू की लिपि क्या है, अरबी, अरबी है, क्या है, फारसी, सॉरी फारसी। उर्दू की लिपि का नाम क्या है, फारसी। इस तक नहीं रखा जाता। हिंदी की देवनागरी, फ्रेंच, अंग्रेजी और